Hello. Good evening, everybody. My name is Shivam Jagdish and welcome back to the channel. So, बॉस फिस्कल पॉलिसी का पार्ट 1 हम लोगों ने कर लिया था. आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं पार्ट 2. जैसा प्रॉमिस किया था, YouTube पे वीडियोस आते रहेंगे. हाँ, अगर आपको मेरे साथ लाइव पढ़ना है, हैंड होल्डेड सपोर्टेड चाहिए, घर पे स्टडी मटेरियल चाहिए और रोज ये प्रैक्टिस करनी है कि आप पढ़ाई कर रहे हो और मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो बॉस उसके लिए आपके लिए परसेंटेज बूस्टर कोर्स लॉन्च है. डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चाहें तो इनरोल कर सकते हैं. तो बॉस आज बचा हुआ पोर्शन में सारा कंप्लीट कराने वाला हूं फिजिकल पॉलिसी का. बचा केवल एक ही पोर्शन था हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर का. बॉस ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और पब्लिक एक्सपेंडिचर की सिर्फ मीनिंग और इंपॉर्टेंस ही हमारे सिलेबस के अंदर है फॉर अपकमिंग 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन. ठीक, तो ये होता क्या है भाई, पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है और इसको इस्तेमाल कैसे करती है गवर्नमेंट टू कंट्रोल वेरियस फैक्टर्स. आओ जरा देखते हैं. Expenses incurred by public authorities for its own maintenance and for meeting collective needs of people. वो पैसा जो सरकार अपनी मेंटेनेंस के ऊपर खर्च करती है और सोशल वेलफेयर के ऊपर जो खर्च करती है उसे बोलते हैं हम पब्लिक एक्सपेंडिचर. हमें ये चीज पढ़नी कैसे कैसे हैं, आइए समझते हैं. हमें यह पढ़ना है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर को एज अ टूल इस्तेमाल कैसे करेगी गवर्नमेंट और उसका इंपैक्ट प्रोडक्शन पर कैसे पड़ने वाला है. ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर की वजह से कंट्री के प्रोडक्शन पर क्या फर्क पड़ने वाला है, यह हम सीखने जा रहे हैं और यही हमारा टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्शन. तो मैं तुमको एक बेसिक सी अगर एक बात बताऊं बेटा, कि जो किसी भी इकोनॉमी में प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, प्रोडक्शन को बढ़ाना है, प्रोडक्शन कैसे बढ़े. प्रोडक्शन भाई देखो कैसे बढ़ता है. ये एक बंदा है, ये एक कंज्यूमर है, लेट्स से अगर इसकी डिमांड बढ़ेगी तो जो फैक्ट्रीज हैं, जो फर्म्स हैं, वो प्रोडक्शन बढ़ाने लगेंगी, है कि नहीं. अब इसकी डिमांड कैसे बढ़े, इसकी इनकम अगर बढ़ा दो तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी. इसकी डिमांड बढ़ जाएगी तो प्रोड्यूसर्स जितने भी हैं वो ज्यादा प्रोडक्शन करने लग जाएंगे. तो पूरा इंपैक्ट ये करना है कि कैसे हम कंज्यूमर की इनकम को बढ़ा सकें. ठीक है, ये इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम प्रोड्यूसर्स की कैसे हेल्प कर सकें कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर सकें. तो चलो भाई, पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है यहां पर, समझते हैं. पब्लिक एक्सपेंडिचर हेल्प्स इन जनरेटिंग इनकम for various individuals and firms as a result of purchase of goods and services and factor services from them. बात कहने की है कि गवर्नमेंट खुद ही कस्टमर बन गया. ठीक है, गवर्नमेंट कह रहा है कि भैया आप बनाओ, मैं ही खरीद लूंगा. ये वाली बात आ गई. तो गवर्नमेंट ने ये बोला गवर्नमेंट ने कि बॉस, एग्जांपल के तौर पे देखें, अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, इसका मतलब क्या हो गया कि डिफेंस से रिलेटेड जितने भी सामान बनाने वाली इंडस्ट्रीज हैं, गवर्नमेंट उनसे बोल रही है कि भाई साहब आप बनाओ, मैं खरीदने को तैयार हूं. इससे क्या होगा, इससे जो डिफेंस रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं वो बूम होंगी और उनके बूम होने की वजह से उस इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, उनकी इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड बढ़ने वाली है, और डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा ही पड़ेगा. पहला पॉइंट तुमको अच्छे से समझ में आ गया है. गवर्नमेंट ही कस्टमर बन जाती है और वो बोलती है इंडस्ट्री से तुम सामान बनाओ, मैं खरीदने को तैयार हूं. एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है यहां पर. अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं. अगला पॉइंट क्या है, पब्लिक एक्सपेंडिचर कैन हेल्प इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी बाय इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ द पीपल. लोगों की एफिशिएंसी बढ़ा दो, लोग ज्यादा सामान खरीदने लग जाएंगे. कैसे, लोग की एफिशिएंसी बढ़ेगी, उनको रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो इनकम आएगी, इनकम आएगी तो डिमांड बढ़ने लग जाएगी और प्रोडक्शन बढ़ने लग जाएगा. एग्जांपल यहां पे लिखा है, पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. बात समझ में आ रही है. हमको एफिशिएंसी बढ़ानी है लोगों की, तो जैसे बोलते हैं चीप हाउसिंग फैसिलिटी दे दी, मेडिकल फैसिलिटी दे दी, एजुकेशन फैसिलिटीज दे दी, जिससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ गई. एफिशिएंसी बढ़ी तो काम मिला, काम मिला तो इनकम आई, इनकम आई तो डिमांड आई, डिमांड आई तो प्रोड्यूसर्स ने प्रोड्यूस करना और शुरू कर दिया. बात समझ में आ रही है. पब्लिक एक्सपेंडिचर का इंपैक्ट ऑन प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, बहुत ही ट्रिकी टॉपिक है. अक्सर ये बच्चे छोड़ के चले आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर, मगर इस साल बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन बाहें फैलाकर आपका इंतजार कर रहा है. तो बहुत डिटेल में, बहुत अच्छी तरह से पढ़िएगा.
आगे बढ़ते हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर कैन बी यूज टू क्रिएट ह्यूमन स्किल्स थ्रू एजुकेशन। अब अगर ह्यूमन स्किल्स बढ़ेंगी, लोगों का स्किल सेट बढ़ेगा और रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा और इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी और प्रोडक्शन को बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आई? मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने ना स्किल इंडिया मूवमेंट चलाया, लोगों को सिखाना शुरू कर दिया। मतलब लेट्स से किसी को लकड़ी काटनी आती थी, उसको पूरा कारपेंटर बना दिया। छोटी छोटी स्किल्स डेवलप करनी शुरू कर दी, ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया, सो दैट उनको जल्दी से जॉब रेडी बनाया जा सके। जैसे ही जॉब रेडी बन जाएंगे, काम मिलेगा, इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी और प्रोडक्शन बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? अगले पॉइंट पर आते हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर इज हेल्पफुल इन प्रमोटिंग डेवलपमेंट ऑफ की इंडस्ट्रीज सच एज कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। पब्लिक एक्सपेंडिचर जो सरकारें खर्चा कर रही हैं, की इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में खर्चा कर रही हैं। अगर की इंडस्ट्रीज डेवलप हो गई, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज डेवलप हो गई, तो उससे रिगार्डिंग, उससे रिलेटेड बहुत सारी और इंडस्ट्रीज डेवलप हो जाएंगी और लोगों को रोजगार मिलने लग जाएगा। आपको एग्जांपल देता हूं, ताइवान में ना वो चिप सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज है, उसकी वजह से पूरा ताइवान आज की डेट में लीड कर रहा है, तो उसे एक कैपिटल गुड इंडस्ट्री बोलती है। उससे रिलेटेड कोई इंडस्ट्री सेटअप करना, उतनी ही बड़े लेवल पर कोई इंडस्ट्री सेटअप करना आपके देश को कहीं से कहीं ले जा सकता है। तो ठीक है, ये पॉइंट उससे रिलेटेबल है। आगे बढ़ते, पब्लिक एक्सपेंडिचर इन प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। अगर सोशल सिक्योरिटी स्कीम मिलेगी पुअर लोगों को, जैसे कि मैंने बोला, आपने चीप हाउसिंग फैसिलिटी दे दिया, पेंशन दे दिया, तो इससे क्या होगा, गरीब लोगों के पास भी पैसा पहुंचेगा, उनके पास भी पैसा पहुंचा तो उनकी भी डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन को बढ़ना ही पड़ेगा। और सिंपल भाषा में अगर देख लें, चाइना आज की डेट में इतना ग्रो क्यों हो गया है, क्योंकि वहां पर प्रोडक्शन बहुत होता है। प्रोडक्शन बढ़ रहा है क्योंकि वहां के लोगों की इनकम बहुत है, लोगों की इनकम बहुत है, डिमांड बहुत है, इसकी वजह से वहां पर प्रोडक्शन बढ़ता चला जा रहा है और चाइना आज की डेट में लीड कर रहा है सेकंड नंबर पर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करने आ रहे हैं इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेस्टमेंट। सरकार कैसे खर्चा करे कि लोगों से इन्वेस्टमेंट ले सके। अभी थोड़े दिन पहले ना यूपी में इन्वेस्टर समिट हुआ था, आप लोग को पता भी होगा जो वीडियो देख रहे हैं, जो किसी और स्टेट से देख रहे होंगे, मैं आपको एक बस एग्जांपल दे रहा हूं। यूपी में अभी बहुत जल्दी है, फरवरी मार्च के महीने में लास्ट ईयर, इसी 2023 के अंदर ही हुआ था इन्वेस्टर समिट। अब इन्वेस्टर समिट कैसे हुआ और कैसे बड़ी बड़ी कंपनियों ने पैसा लगाया यूपी के अंदर, उसके लिए सरकार ने क्या पैसा खर्चा किया, आओ ये समझते हैं। लिखा है, पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट्स कॉन्फिडेंस इन द माइंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स। अगर मेरे से बोलो कि पाकिस्तान में पैसा लगाओगे क्या, तो मैं बोलूंगा नहीं भाई, वहां लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं है। मैं कहां पैसा लगाऊंगा, जिस कंट्री, जिस शहर, जिस स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बहुत स्ट्रांग है। यूपी ने कंसिडरेबली बहुत अच्छा काम किया अपने लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, इसलिए लोग आ रहे हैं, वो सोचते हैं कि नहीं बॉस, यहां पर पैसा लगाना सेफ है। तो सरकार पैसा खर्च कर रही है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो गया तो इन्वेस्टर्स को लगा बहुत बढ़िया जगह है, पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगे। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है, पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ इकोनॉमिक ओवरहेड्स सच एज पावर, इरिगेशन, रोड्स एक्सेट्रा। अब सरकारें खर्चा कर रही हैं, रोड्स बना रही, गडकरी जी बेहतरीन बेहतरीन रोड्स बना रहे हैं, इरिगेशन फैसिलिटी है, हाउसिंग फैसिलिटी है, साथ में पावर फैसिलिटी है। ऐसी जगह पर ही तो इन्वेस्टर पैसा लगाना चाहता है कि भाई यहां पर इस शहर में जाएंगे, स्टेट में जाएंगे, सारी फैसिलिटीज है, सब कुछ रेडी है, बस इंडस्ट्री लगाओ और इस्तेमाल करो। तो सरकारें यहां पर पैसा खर्च कर रही हैं इकोनॉमिक ओवरहेड्स को मेंटेन करने के लिए, सो दैट ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स को ल्योर किया जा सके और उनकी इन्वेस्टमेंट्स को इन्वेस्ट कराया जा सके। आगे बढ़ते थर्ड पॉइंट पे, पब्लिक एक्सपेंडिचर इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज टू प्राइवेट सेक्टर सिमुलेट इन्वेस्टमेंट। अब सरकारें क्या करिए, करी बॉस आप हमारे स्टेट में आ जाओ, हमारी कंट्री में आ जाओ, हम आपको सब्सिडीज देंगे, टैक्स रिलीफ देंगे, आपको लाइसेंसेस इजीली प्रोवाइड कर देंगे। तो इससे क्या होता है, प्राइवेट बिजनेसमैन सोचता है हाँ भाई ये तो बहुत बढ़िया बात है, ये तो सब्सिडी भी दे रहा है, टैक्स रिबेट भी दे रहा है, हाँ चलो इस कंट्री में पैसा लगाते हैं, चलो भैया इस स्टेट में पैसा लगाते हैं, इस सिटी में इन्वेस्ट करते हैं। लास्ट पॉइंट पर आते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर कैन बी यूज्ड टू क्रिएट सोशल ओवरहेड्स इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन कैपिटल। जिस देश के लोग पढ़े लिखे हैं, जिस देश के लोग स्किलफुल हैं, वहां पर भी इन्वेस्टर्स पैसा लगाने को तैयार होते हैं, बिकॉज वहां पर ह्यूमन कैपिटल उनको मिल रही होती है। तो सरकारें पैसा खर्च करती हैं ताकि उनके जो लोग हैं वो स्किल्ड हो सके, पढ़ सके और अच्छा तरह जॉब रेडी हो सके। ठीक है ना, उसमें एक ये भी मंशा होती है कि अगर हमारा वर्कफोर्स रेडी होगा तो इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में आता जाएगा।
बात समझ में आ रही है? बिल्कुल रेडी। अभी अभी आज सुबह ही, अभी शाम को ही 6 से 8% बूस्टर की क्लास लेकर आ रहा हूं। रात के 10 साढ़े 10 पर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। बहुत थका हुआ हूं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको सारी बातें अच्छे से दिल से समझ में आना शुरू हो जाए। और अगर समझ में आ रही है तो ये वीडियो प्लीज अपने सारे दोस्तों से शेयर करिएगा, अपने टीचर से शेयर करिएगा, बिकॉज ISC का एग्जाम बहुत करीब है। ठीक है, और 23 तारीख को हमारा 23 हाँ एग्जैक्टली 23 फरवरी को हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन भी तो है। उसके पहले सब तैयारी कराएगा शुभम। ठीक है, और इस बार हर साल की तरह इस बार भी शुभम संभाल लेगा, यकीन रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ना है, पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे देश में ना इनकम डिस्पैरिटीज बहुत हैं। जो लोग अमीर हैं वो बहुत अमीर हैं, जो लोग गरीब हैं बहुत गरीब हैं। मिडिल क्लास कम होता है, या मिडिल क्लास भी है तो भैया वो लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास में डिवाइडेड है। तो इस डिस्पैरिटी को दूर करने के लिए सरकार जो कर रही है, उनके क्या स्टेप हैं, सरकार कहां कहां पैसे खर्च कर रही है, सो दैट जो ये डिस्पैरिटी बिटवीन इनकम है उसको कम किया जा सके। आइए देखते हैं पहला पॉइंट क्या लिखा, पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जैसे पेंशन वगैरह देना, फ्री मेडिकल फैसिलिटी देना, फ्री एजुकेशन देना, कैन हेल्प टू रिड्यूस द गैप बिटवीन पुअर एंड रिच। सरकारें पैसा खर्च कर रही हैं ताकि फ्री एजुकेशन मिले, फ्री मेडिकल मिले, ओल्ड एज पेंशन मिले, बेरोजगारी भत्ता मिले, सो दैट सबके पास पैसा आए और डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर कुछ हद तक कम किया जा सके। आगे बढ़ते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज ऑन फूड ग्रेन्स कैन ऑल्सो हेल्प पुअर पर्सन। अब सरकारें राशन बांट रही हैं फ्री में, सब्सिडी दे रही हैं सिलेंडर में, सो दैट एक जो डिस्पैरिटी है, पहले चूल्हे पे खाना बनता था, अब आज की डेट में सब क्या सिलेंडर पे खाना बन रहा है, सो दैट वो रिच और पुअर के बीच में थोड़ी सी दूरी जो है वो कम की जा सके। आगे बढ़ते हैं, public expenditure can be used to reduce regional disparities. Financial assistance may be given to producers to set up industries in a less developed area or a backward area. SEZ बोलते हैं ना इसको, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ऐसे एरिया जो अंडर डेवलप्ड हैं, वहां पर हमने प्रोड्यूसर्स को सब्सिडी देना शुरू कर दिया। बॉस आओ इस एरिया में अपना बिजनेस सेटअप करो, हम आपको सब्सिडी देंगे, हम आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्री देंगे, हम आपको टैक्स ही नहीं लेंगे। इससे क्या होगा कि जो बैकवर्ड एरियाज हैं वो भी डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, और जब बैकवर्ड एरियाज में इंप्लॉयमेंट मिलेगा तो जो वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में गैप है ना, वो कम हो सकेगा। ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी बड़ा भी है, 5 नंबर में बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने की चांसेस भी हैं। आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने 4th टॉपिक के अंदर, पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। अब मैं तुमको बताऊं इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो सकती है। आपका प्रोडक्शन बढ़ गया, ठीक है ना, पहला हम लोग देखो आज पढ़ा क्या है, हमने प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की, हमने इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की बात की, और हमने इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को डिवाइड करने की बात की। अगर इन तीनों पॉइंट्स को कंबाइन कर देना तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगा। तो मैंने यहां जो भी पॉइंट्स लिखे हैं वो स्टार्टिंग के 3 टॉपिक से निकाल कर लिखे हैं। आप भी चाहो तो मैं हट जाऊंगा, ये पूरे पूरे पॉइंट एज इट इज नोट कर लेना, एज इट इज पेपर में लिख कर आओगे, पूरे नंबर आपको मिल रहे होंगे। तो क्या लिखा है भाई, देखो, पब्लिक एक्सपेंडिचर प्रमोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट डायरेक्टली बाय डेवलपिंग इकोनॉमिक ओवरहेड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जिस कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा उस कंट्री में ग्रोथ तो आनी आनी है। पब्लिक एक्सपेंडिचर में स्टिमुलेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनडायरेक्टली बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन। जहां एजुकेशन फ्री होगी, जहां ट्रेनिंग फ्री होगी, जहां मेडिकल फैसिलिटी फ्री होंगी, वहां के लोग डेवलप करेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा और कंट्री का ग्रोथ तो होना ही है। 3rd पॉइंट लिखा, पब्लिक एक्सपेंडिचर इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज कैन हेल्प इन स्टिमुलेटिंग एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अगर हम किसानों को सब्सिडी देंगे, हम प्रोड्यूसर्स को, इंडस्ट्रीज को सब्सिडी देंगे, तो वो भी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करने वाले हैं। मतलब तुम्हें ये अलग से पॉइंट इस वाले में याद नहीं करने पड़ेंगे, तुमने पहले, दूसरे और तीसरे हेडिंग पढ़ी और आपने उनके कलेक्टिव पॉइंट्स कुछ कुछ छांट के यहां लिख दिए, आपका आंसर बिल्कुल ठीक होने वाला है। पब्लिक एक्सपेंडिचर कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड टू रिड्यूस इनकम डिस्पैरिटीज, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। तो बस 3 कैटेगरी इसके पहले पढ़ी हैं आप लोगों ने, और उस तीनों कैटेगरी को आपको यहां पर लिख देना है। इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ने वाले हैं, प्रोडक्शन कैसे बढ़ने वाले हैं, और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में पुअर और रिच के बीच पे दूरी कैसे कम होने वाली है, उनके मर्ज करो पॉइंट्स और इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर लिख डालो, बिल्कुल आंसर 100% क्लियर होगा। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक पर आ रहे हैं आज की डेट में, और यह फिस्कल पॉलिसी को पूरी तरह से खत्म कर रहा है आपके लिए अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के लिए। अगर आपको लगता है कि बॉस इस चैप्टर का भी आपको फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड करो, उसके फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन का
बेच जाओ, और मैंने ये भी टॉपिक के नोट्स अपलोड कर रखे हैं, आप लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका साथ नहीं दे रहा हूं मैं, केवल परसेंटेज बूस्टर लॉन्च हो गया है तो सिर्फ उन्हीं बच्चों को पढ़ा रहा हूं। हाँ भाई, वो एक ब्रेड एंड बटर चीज है मेरे लिए भी। हाँ, उसमें बहुत रिगरस पढ़ाई हो रही है, लेकिन आपका भी हाथ पकड़कर बोर्ड एग्जामिनेशन तक मैं लेकर जा रहा हूं। तो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो इनरोल कर ले, जो नहीं कर सकते हैं उनके लिए यूट्यूब पर वीडियोस वैसे ही आते रहेंगे, ठीक है। बस कुछ चीजें होती हैं जिसके एडेड एडवांटेज होते हैं, उसके लिए पेमेंट लगती है। मेरा भी घर है, मेरा भी लाइट है, मैं भी यही करता हूँ फुल टाइम, तो उसके लिए आपका भी सपोर्ट चाहिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, आपको लगता है नहीं बॉस मुझे स्टडी मटेरियल मेरे घर पे चाहिए, मुझे लगता है कि मुझे रोज 2 घंटे कोई साथ में बैठ के पढ़ाए, तो उसके लिए वो सर्विस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब इकोनॉमी में ना दो तरह की सिचुएशन होती है, या तो डिप्रेशन होगा या तो बूम होगा। डिप्रेशन क्या होता है? जब लोगों के पास पैसा नहीं है, खर्च करने के लिए पैसा ही नहीं है, बहुत डिमांड ही नहीं हो रही, इकोनॉमी बिल्कुल खत्म होती जा रही है। बूम क्या होता है कि भैया इतना एक्सेस डिमांड हो रही है कि चीजों की शॉर्टेज हो गई है, इन्फ्लेशन बहुत हो रहा है। इस केस में पब्लिक एक्सपेंडिचर को कैसे इस्तेमाल किया जाए ताकि डिप्रेशन को भी कोप अप कर लें और जो तुम्हारा बूम है उसमें भी दिक्कतें ना आए। तो ड्यूरिंग डिप्रेशन क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू रेज एक्सपेंडिचर, इट विल इवेंचुअली इंक्रीज इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। जब सरकारें पैसा खर्च करना ज्यादा लगने लगेंगी, ज्यादा पैसा सरकारें खर्च करेंगी, उससे आउटपुट भी बढ़ेगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। लोगों को रोजगार भी मिलेगा, इनकम आएगी, खर्चा करेंगे, डिमांड होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिससे डिप्रेशन की प्रॉब्लम को डील किया जा सकता है। सिमिलरली इन्फ्लेशन के समय, बूम के समय क्या होने वाला? ड्यूरिंग बूम गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर सो एज टू कवर एक्सेस डिमांड। अब अगर इस केस में क्या होगा? सरकारों को पैसा कम खर्च कर देना चाहिए, कम खर्च करेंगे तो आउटपुट कम होगा, लोगों की एक्सेस डिमांड कम होगी, इन्फ्लेशन को करेक्ट किया जा सकता है इकोनॉमी के अंदर। तो ऑल इन ऑल पब्लिक एक्सपेंडिचर कैन बी यूज्ड एज अ कॉम्पनसेटरी एक्सपेंडिचर डिवाइस। कॉम्पनसेटरी एक्सपेंडिचर डिवाइस जैसा ये चलता है, इन्फ्लेशन या एक्सेस डिमांड या बूम के समय एक्सपेंडिचर को कम कर दिया और डिप्रेशन के समय एक्सपेंडिचर को बढ़ा देना। तो यहां पर खत्म हो रहा है बॉस फिस्कल पॉलिसी का चैप्टर। मिलते हैं हम लोग बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी मैं क्या करने वाला हूं, जल्दी जल्दी आपके इकोनॉमिक्स के सारे वीडियोस लेकर आने वाले हैं। देयर आफ्टर आपके कॉमर्स के जो बचे हुए पोर्शन है, मार्केटिंग मिक्स और कंज्यूमर प्रोटेक्शन, वो लेकर आएंगे। फिर हम सिर्फ अकाउंटेंसी और अकाउंटेंसी पढ़ रहे होंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। लगे तो परसेंटेज बूस्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आ जाओ। शुभम संभाल लेगा। बाय बाय।